दोस्तों किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, पढ़ते बहुत बच्चे हैं और पढ़ने वाले सभी बच्चे चाहते हैं कि हम टॉपर बने। लेकिन क्या सभी बच्चे टॉपर बन जाते हैं? जवाब है नहीं। लेकिन यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, एक-एक टिप्स को देखते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप पढ़ते हैं, यदि आपका पूरा कमांड है अपने सिलेबस पे, तो आप टॉपर जरूर बनेंगे। अब टॉपर आप कैसे बनेंगे? तो इसके लिए हम आपको कोई कुछ क्विक टिप्स देंगे। उस टिप्स को आपको फॉलो करना है और आपको एग्जाम हॉल में आंसर कैसे लिखना है, यह भी आपको बताएंगे और इसको फॉलो करके ही आप टॉपर बन सकते हैं। तो एक-एक टिप्स को समझिए, एक-एक टिप्स को समझिएगा, उसके बाद ही आप टॉपर बनिएगा। तो सबसे पहला जो टिप्स है वह यह है कि पिछले 5 वर्षों के जो प्रश्न पत्र है उसे आप हल करिए। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, तो पिछले 5 वर्षों में जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन पत्र को आप हल करिए। दूसरा दोस्तों, समय प्रबंधन, हर सेक्शन के लिए समय तय कर लीजिए। जितना भी सब्जेक्ट है आपका, सभी सब्जेक्ट के लिए आप समय तय कीजिए कि किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना है और उस सब्जेक्ट को उस समय पे पढ़िए। दोस्तों तीसरा जो टिप्स है वह है उत्तर लिखने का अभ्यास। हमेशा आप उत्तर लिखने का अभ्यास कीजिए। दोस्तों कहीं पे भी टेस्ट एग्जाम होता है तो आप टेस्ट एग्जाम दीजिए, एक कॉपी ले लीजिए उत्तर पुस्तिका और क्वेश्चन लिखिए और क्वेश्चन का उत्तर आप कैसे लिखेंगे उसका आप अभ्यास करते रहिए। घर पर ओएमआर हो या सब्जेक्टिव कॉपी पर लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए। ओएमआर खरीद लीजिए। देखिए कितने बच्चे होते हैं जो ओएमआर भरने में भी गलती कर देते हैं, तो ओएमआर भरने का भी प्रैक्टिस कीजिए। सब्जेक्टिव कॉपी, सब्जेक्टिव जो आप आंसर लिखते हैं उस कॉपी पर भी लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। यह सब तो आपको करते ही रहना है। यह कुछ क्विक टिप्स है। अब फॉलो किन किन बातों को आपको करना है टॉपर बनने के लिए? तो सबसे पहला बात जो आपको फॉलो करना है वह करना है साफ सफाई और हैंड राइटिंग का ख्याल रखना है। जब कभी भी आप एग्जाम हॉल में जाएंगे और आप आंसर लिखेंगे और आप भी चाहते हैं कि हम टॉपर बने, तो सबसे पहला बात जो आपको याद रखना है वह याद रखना है कि साफ सफाई और हैंड राइटिंग। आप जिस कॉपी में अपना आंसर देंगे तो आप याद रखेंगे कि वह एकदम साफ होना चाहिए, हैंड राइटिंग एकदम क्लियर होना चाहिए। देखिए कितने बच्चे करते क्या है कि कोई चीज गलत हो गया, वहां पे क्या करते हैं कि सिंपल एक लाइन में काटने के बजाय उसे घस देते हैं और समस्या वहीं से शुरू होता है। क्योंकि जो आपका कॉपी चेक करता है और वह यदि आपका कॉपी जो है वह कटा पिटा हुआ दिखेगा, कॉपी उसे अच्छा नहीं लगेगा, तो आपके मार्क्स वहां पे कट जाते हैं। दोस्तों आप जरा सोचिए, क्या आप किसी का कॉपी चेक करेंगे और कॉपी यदि कटा पिटा रहेगा तो क्या आप उसे उतना नंबर दे पाएंगे जितना आप दे सकते हैं? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वह कॉपी देखने में बढ़िया ही नहीं लगता है। तो कॉपी यदि कम कटा पिटा रहेगा, आपका हैंड राइटिंग यदि ज्यादा बढ़िया रहेगा, खूबसूरत हैंड राइटिंग रहेगा, तो नंबर आपको पूरा पूरा मिलता है। और जब कभी भी आप दो शब्द को लिखिए तो उचित दूरी बना के लिखिए। ऐसा नहीं कि जैसे लिखिए राम का भाई, तो राम और का के बीच में कुछ अलग दूरी है और फिर का आप भाई के बीच में कुछ अलग दूरी है। डिस्टेंस बराबर रहना चाहिए, ठीक है ना? तो उससे क्या होता है कि आपका हैंड राइटिंग थोड़ा खराब भी रहेगा ना तो कॉपी देखने में खूबसूरत लगता है। गैप मेंटेन करके लिखिए, दूरी बराबर होना चाहिए, ठीक है? जैसे आप मोबाइल में कोई चीज टाइप करते हैं तो क्या गैप अलग अलग रहता है? जी नहीं, गैप एकदम बराबर रहता है, तभी जो मोबाइल का लिखा हुआ है वह खूबसूरत लगता है दिखने में। तो ये सब आपको याद रखना है। दूसरा, उत्तर की संरचना, जिसे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आंसर भी करते हैं। देखिए टॉपर कभी भी कहानी की तरह उत्तर नहीं लिखते, वे उसे व्यवस्थित करते हैं। जो भी टॉपर बच्चे होते हैं वह किसी भी चीज का आंसर जो देते हैं तो वह कहानी की तरह नहीं लिखते हैं, सीधे भरते नहीं है, वह उसे व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं। जैसे उसमें पॉइंट का उपयोग करेंगे, लंबे उत्तरों को पैराग्राफ के बजाय बुलेट पॉइंट में लिखे। लंबा जो किसी क्वेश्चन का यदि लंबा उत्तर है तो उसको क्या करना है कि पैराग्राफ के बजाय उसे हम बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं, यानी कि उस बातों को हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, पहला पॉइंट करके दूसरा पॉइंट करके ऐसे भी लिख सकते हैं। अब उसको और आपको क्या करना है संरचना में कि हेडिंग और सब हेडिंग, मुख्य विशेष को बड़ा और बोल्ड लिखे। जो मुख्य बात रहे, जो विशेष बात रहे, उसे थोड़ा बड़ा अक्षर में लिखना है और बोल्ड लाइन लिखना है और उसे अंडरलाइन जरूर कर देना। मतलब जो शब्द आप लिखेंगे उसके नीचे में उसको अंडरलाइन कर देना। इससे क्या होता है कि आपका कॉपी जो है वह खूबसूरत लगता है। उसके बाद शब्द सीमा का ध्यान रखिए, जितना पूछा गया है उतना ही लिखिए। फालतू की बात लिखने से नंबर नहीं मिलते। आपसे जितना क्वेश्चन पूछा जाए आप उतना ही लिखिए। आप एक्स्ट्रा लिख देंगे तो उससे आपको नंबर नहीं मिलेगा। जैसे आपका आपसे पूछेगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, अब आपको सिर्फ इसका जवाब देना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। अब कार्ल मार्क्स क्या क्या किया है उसके बारे में आप लिख देंगे, उससे आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलना है। तो जब कभी भी जितना ही पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है। तीसरा, डायग्राम और फ्लो चार्ट, यह बहुत ही बड़ा बात है दोस्तों, यह तो आपको याद रखना ही है। देखिए विज्ञान और भूगोल जैसे विषयों में टॉपर हमेशा चित्र का सहारा लेते हैं। जो विज्ञान का एग्जाम, विज्ञान में जैसे साइंस हो गया या ज्योग्राफी में, भूगोल में टॉपर क्या करता है कि हमेशा चित्र का सहारा लेता है। जहां भी संभव हो पेंसिल से साफ सुथरा निम्नांकित चित्र बनाए, इससे आपको नंबर अच्छा मिलता है, ठीक है ना? जटिल प्रक्रिया को समझाने के लिए फ्लो चार्ट का भी उपयोग करें। कोई ऐसा चीज है जो समझ में नहीं, आपको लगे कि उसे समझ में नहीं आएगा, तो आप वहां पे क्या करें कि फ्लो चार्ट का उपयोग करें। इससे जो है एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा वह खुश होगा और पूरा पूरा मार्क्स आपको देगा। अब आपको क्या याद रखना है, तो मुख्य शब्दों को अंडरलाइन करना। जब कभी भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देंगे तो वहां पे कोई ऐसा शब्द है जो मुख्य शब्द है, जो आपको लगता है कि एग्जामिनर इसको देखे, तो उन शब्दों को आपको क्या करना है कि अंडरलाइन कर देना है। जैसे उत्तर लिखते समय जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा, जैसे वर्ष, नाम या सूत्र हो, तो उसे काले पेन से अंडरलाइन कर दे। इससे परीक्षक को तुरंत पता चल जाता है कि आपको सही जानकारी पता है और आपको नंबर पूरा पूरा मिल जाता है। इन सब बातों को याद रखना है। कॉपी को लेट आउट, कॉपी क्या होता है, बच्चे क्या कर देते हैं, चौथाई जो है
कॉपी के बाईं ओर एक चौथाई हिस्सा जरूर छोड़े। देखिए चौथाई कॉपी के बाईं ओर जो है आपको क्या करना है, एक चौथाई हिस्सा जरूर छोड़ना है। वैसे तो अब जो कॉपी आता है तो चौथाई वहां पे छोड़ा ही रहता है, लेकिन यदि ना रहे तो वहां पे आपको एक चौथाई हिस्सा छोड़ के लिखना है। और यदि दोनों तरफ से आप छोड़ देंगे तो और बढ़िया है, ठीक है ना। क्रमबद्ध उत्तर कोशिश करें कि आप प्रश्नों के उत्तर उनके क्रम 1 2 3 में दे। अगर किसी का उत्तर नहीं पता तो उसके लिए जगह छोड़ने के बजाय अगले प्रश्न पर बढ़े। अब क्या होता है, कितने बच्चे क्या करते हैं, जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो उसका जगह छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो वो नहीं करना है, क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और अगले क्वेश्चन पे बढ़िए, ठीक है ना। एक क्रम में जो है जवाब दीजिए, खाली छोड़ दीजिएगा तो बढ़िया। आप जैसे मान लीजिए आप जगह छोड़ दिए 3 नंबर क्वेश्चन के लिए और आप उसका आंसर भरे ही नहीं, अब एग्जामिनर को क्या लगेगा कि अब इसके बाद यह बनाया ही नहीं है, तो हो सकता है कि आपका वो अगला क्वेश्चन चेक ना करे, तो इससे आपको परेशानी होगा। अगला जो आप क्वेश्चन हल किया है उसका आपको नंबर ही नहीं मिलेगा। तो जगह ना छोड़े, एक क्रम में बनाए। जैसे 1 2 3 बन गया, 4 आपसे नहीं बनने वाला है, अभी उसको छोड़ दीजिए। 5 बनने वाला है, 5 बनाइए। यदि 4 बाद में आपको मिला के लिखना ही है तो उसे बाद में लिख लेंगे, ठीक है ना। खाली नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पहले एक क्रम में क्वेश्चन को बनाएंगे। ऐसे नहीं कि 1 बनाए 2 बनाए अब 5 बना रहे हैं, अब फिर क्या करेंगे 4 बना देंगे 5 के बाद। जब भाई 5 के बाद 4 बनने वाला था तो 4 को पहले ही बना देना चाहिए था। तो ऐसे करके आपको जो है आंसर देना है, तब आप टॉपर बन पाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी बहुत ही बढ़िया लगा होगा और बहुत ही ज्यादा बढ़िया यह जानकारी लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।